न्यूज़ एंकरिंग के दौरान कई बार ऐसी चुनौतियां आ जाती हैं जिसका सामना कैसे किया जाए तुरंत पता नहीं होता। जैसे एक न्यूज़ एंकर पंडित जसराज की संगीत यात्रा के बारे में तुरंत कैसे कुछ बता दें। क्या उसमें इतनी योग्यता है कि एक महान संगीत साधक के बारे में तुरंत चलते फिरते कुछ टिप्पणी कर दे। मुझ में तो नहीं है, कोई और दावा कर सकता है। 90 साल की जिंदगी जीकर गए हैं। जो इंटरनेट से सर्च किया उसी से पता चला कि मंगल और बृहस्पति के बीच एक एस्टेरॉयड है जो उनके नाम पर रखा गया है, ग्रह है जिसका नाम पंडित जसराज है। मोज़ार्ट, बीथोवन और पावारोती जैसे महान संगीत साधकों के साथ उनके नाम पर भी है। तो वो कभी दुनिया या धरती के ज्ञान कोश से कभी अलविदा हो नहीं सकते, जितना कुछ वो बनाकर गए हैं। एक उनकी जो संगीत यात्रा रही है वो मेवात घराने से ताल्लुकात रखती है, उसकी पहचान से शुरू होती है। और वो अक्सर कहा करते थे कि शास्त्रीय संगीत गाने वाला कब क्या गाएगा उसे भी पता नहीं होता है। माहौल से गाएगा, कई बार कान में कुछ धुनें आती हैं और सुर कुछ और रास्ता पकड़ लेता है। तो इस तरह के ब्यौरे से भरे हैं उनके इंटरव्यू। और एक प्रसंग है कि 1952 में जब उन्होंने पहली बार नेपाल नरेश के सामने अपनी संगीत की प्रतिभा का प्रदर्शन किया तो खुश होकर उन्होंने 5000 स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा कर दी। और पंडित जसराज यकीन नहीं कर सके और उन्होंने कहा है कि वो लगभग बेहोश से हो गए थे। अब हमारे बीच नहीं हैं, 90 साल की उम्र जी कर गए हैं। एक महान उस्ताद के बारे में खुद के शब्दों को, विश्लेषण क्षमता को सीमित देख थोड़ा अफसोस भी हो रहा है, मगर ये बताना भी ज़रूरी है कि हमारे बीच से कोई बड़ा, कोई कद्दावर चला गया है। मेरो अल्लाह मेहरबान, मेरो अल्लाह मेहरबान, कोई बिगाड़ सकत नहीं तेरो। जैसे एक लंबा सुदीर्घ आलाप अपने चरम पर पहुंचकर थम जाए। मन लीजे तू ठान, मेरो अल्लाह। पंडित जसराज ने कुछ इस तरह 90 साल का भरा पूरा जीवन जीकर आखिरी सांस ली। औलिया पीर पैगंबर जावे, औलिया पीर। पंडित जसराज हरियाणा के हिसार में पैदा हुए, मेवात घराने की शास्त्रीय गायकी का हिस्सा बने और फिर उन शख्सियतों में शुमार हो गए जो देश और दुनिया में भारतीय शास्त्रीय संगीत का पर्याय मानी जाती हैं। मुझको दीजो ईमान, मेरो अल्लाह मेहरबान, कोई बिगा। मल्लिकार्जुन मंसूर, कुमार गंधर्व, भीमसेन जोशी और पंडित जसराज जैसे 20वीं सदी के वे सूर्य अब हमेशा हमेशा के लिए चले गए। राधाजू मोपे आज ढरू, राधाजू। 2017 में अपने 87वें जन्मदिन पर बात करते हुए उन्होंने अपनी गायकी और भक्ति को जोड़ा। हनुमान जी का उपासक था, हनुमान जी की पूजा करता था और हनुमान जी के द्वारा राम जी तक पहुंचता था। बस ये एक दिन सडनली हमें एक सपना आया जिसमें भगवान कृष्ण जो है बैठे हुए हैं बाल रूप में, मगर नंग धड़ंग। ऐसे ही हमसे कहते हैं कि देखो जसराज, तुम जो गाते हो वो मुझको जल्दी पहुंचता है। संगीत के व्याकरण के अलावा उनके कंठ में 9 भाषाएं बसती थीं। मैं पीली मंदोरी नाम का एक छोटा सा गांव है, उसमें मेरे गांव वालों ने एक मेरे नाम से पार्क बनाया है, मतलब खूब प्यार करते हैं। How many languages do you speak? कितनी जबानों में? अरे छोड़िए ना कुछ नहीं, कुछ नहीं। वहाँ से तृप्ति जी इशारा कर रहे हैं 9। ये तो 9 बोल दिया तो मैं क्या करूँ? मराठी, गुजराती, हिंदी, बंगला, पंजाबी। हाँ, और तुसी दसो? मारवाड़ी, हरियाणवी तो मैं हरियाणी का तो हूँ। वैष्णव जन तो
और उसके 1 साल पहले एनडीटीवी के क्लीनाथॉन कार्यक्रम में उन्होंने गांधी का सबसे प्रिय भजन गाया। मोह माया व्यापे नहीं जेने, मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग जना तन मारे, दृढ़ वैराग जना मन मारे, राम राम सो ताड़ी लागे, राम नाम सो ताड़ी लागे, सकल तीरथ तेना मन मारे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। उनकी आवाज का जादू शास्त्रीयता को जन से जोड़ता रहा। उनका गायन देश और दुनिया की सरहदों के पार चला गया। अब वो खुद सभी सरहदों के पार हैं, लेकिन उनकी गायकी हमेशा हमारे साथ बनी रहेगी। मन लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध यारा रे, मणि नर सयो दर्शन करता, मणि नर सयो तेना दर्शन करता, उड़ एको तारा रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे।